कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो। संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अंजना माता का गर्भ ठेर गया। गर्भ ठेरा, बाली सुग्रीव का भाई बाली ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं रहने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ, पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था, हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, 5 धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो 5 धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित ऐसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप भी दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित ऐसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष, जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रे में
हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत श्रवण किया। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी, और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान जाए, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण रहे। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के उस चरित्र स्मरण कर। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में बोलिए कि कंचन बरन। हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आएगी, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आएगी, बार बार आपके स्मरण में आएगी। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कहां से आए, कहां से प्राप्त हुई, कैसे आए। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ जैसे हनुमान जी के साथ में। और शंभु